जैसा कि आप सभी शिक्षक साथियों को पता है, अभी बस्तर विकास खंड में जीपीएफ पासबुक का संधारण किया जाना है। इसके लिए आप सभी को सर्वप्रथम आपके सैलरी डिटेल की आवश्यकता होगी। आप अपने सैलरी डिटेल इकोस पोर्टल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आप कोई भी ब्राउजर यूज कर आप गूगल में सर्च करेंगे इकोस। आप इकोस सर्च करेंगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन इकोस ऑनलाइन cgnic.in इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। आप इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आएंगे, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर शो हो रहा होगा। आप एम्प्लॉय कॉर्नर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक लॉगिन का पेज ओपन होगा। इसके लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। आपका जो एम्प्लॉय कोड ही होता है वह यूजर आईडी होता है और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया होगा वो होगा। हम अभी एक आईडी से लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा यहाँ से एंट्री कर देना है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड उपलब्ध नहीं है तो आप ब्लॉक से संपर्क कर अपना पे स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरह से फिर एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ईयरली सैलरी एंड डिडक्शन रिपोर्ट, यहाँ पर आपको नीचे मोर इन्फो में जाएंगे। यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज सैलरी डिडक्शन रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन द्वारा 2022 से एनपीएस समाप्त कर ओपीएस की जो पेंशन प्रणाली है वो लागू की गई है। इसके लिए आप सबसे पहले 22-23 सेलेक्ट करिए क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से ही लागू हुआ है। 22-23 आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका सैलरी डिटेल है। आप इस सैलरी डिटेल को या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए माह, बिल नंबर, ट्रेजरी वाउचर, दिनांक और बहुत सारे डिटेल दिए हुए हैं जिसकी सारी एंट्रियां आपको अपने जीपीएफ पासबुक में करनी होगी। इसके लिए आप ये जो पेज दिया है इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे या फिर इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है उससे भी आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा डाटा। आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, फिर से एक बैक जाते हैं और 23-24 का भी डाटा यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। 22-23 हो गया। अब यहाँ से आप 23-24 में क्लिक कीजिए। फिर से आपको गेट रिपोर्ट में क्लिक करना होगा और क्लिक हियर टू डाउनलोड करेंगे तो फिर से इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सैलरी डिटेल को डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करना हो तो आप एक्सेल फाइल इस तरह से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको आप इनेबल एडिट में क्लिक करेंगे और आपका सैलरी डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। साथियों, हमने ई कोर्स के माध्यम से अपने जो एनुअल सैलरी डिटेल है वो डाउनलोड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसे अपनी जीपीएफ पासबुक में किस तरह से एंट्री किया जाना है। इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारा जो जीपीएफ पासबुक है वो अप्रैल माह से स्टार्ट है और यहाँ पर आप सैलरी डिटेल देखेंगे तो मार्च 2022 से आपको इस रो को स्किप करना होगा। मार्च 2022 के डाटा को आप छोड़ देंगे। हमको स्टार्ट करना है अप्रैल 2022। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड रो में दिया है इमेज में मार्च 2022। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह है, सबसे पहला हमारा जो पासबुक आप देखेंगे जीपीएफ पासबुक, इसमें पहला कॉलम जो है मंथ का है और दूसरा कॉलम दिया हुआ है वाउचर क्रमांक। हम वाउचर क्रमांक आप जो पे डिटेल डाउनलोड किए हैं उसमें के जो कॉलम नंबर 3 में आप देखेंगे जो हमारा है वाउचर क्रमांक अप्रैल माह का है 715 और इसमें एक डेट दिया हुआ है 11/5/2022 जिसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको वाउचर क्रमांक यहाँ पर एंट्री करना होगा। कॉलम नंबर 3 से आएगा
715 यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं। उसके पश्चात आप अगले वाले कॉलम में जाएंगे, कॉलम नंबर 3 में जीपीएफ पासबुक। इसमें दिया हुआ है बिल क्रमांक एवं दिनांक। इसका जो डिटेल है, आपके जो सैलरी डिटेल है, उसके कॉलम नंबर 2 से यहाँ पर एंट्री होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 58, आप ऑब्लिक कर लीजिए और यहाँ पर डेट एंट्री कर दीजिए। यहाँ पर सॉरी 153 ऑब्लिक 04052022। ये जो है हमारा कॉलम नंबर 2 से यहाँ पर एंट्री हो रहा है, बिल नंबर एवं दिनांक। आप टेप करके आगे जाते हैं। इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिया है भुनाने की तारीख, कॉलम नंबर 4। आप अपने जीपीएफ पासबुक में देखेंगे कॉलम नंबर 4, भुनाने की तारीख। ये जो है भुनाने की तारीख आपके पे स्लिप में आप देखेंगे कॉलम नंबर 3, ट्रेजरी वाउचर नंबर एवं दिनांक। आपने ट्रेजरी वाउचर जो 715 था, यहाँ पर सेकंड नंबर में एंट्री कर दिया। अब यहाँ पर का जो डेट है 11/5/2022, आपको यहाँ पर भुनाने की तारीख, डेट ऑफ इनकैशमेंट में यहाँ पर एंट्री करना होगा 11/5/2022। आप कोषालय का नाम यहाँ पर जगदलपुर लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं जेडीपी लिखूंगा। बिल का स्वरूप पे आएगा सभी के में। अब उसके पश्चात आ गए हम ग्रॉस अमाउंट, सकल राशि। आपके पे स्लिप में आप देखेंगे कॉलम नंबर 11, कॉलम नंबर 11 कुल सकल वेतन दिया हुआ है, जिसमें से आपका डाटा कॉलम नंबर 7 में जाएगा। जो जीपीएफ पासबुक है उसके कॉलम नंबर 7 में आपका जो पे डिटेल है उसका कॉलम नंबर 11 का डाटा यहाँ पर एंट्री होगा। यहाँ पर हमारा देख रहे हैं आप अप्रैल में 37,505 है। हम इसको यहाँ पर 37,505 एंट्री कर दिए। शुद्ध राशि, आप शुद्ध राशि में आएंगे, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है देखिए 21वां नंबर जो कॉलम है शुद्ध वेतन। यहाँ पर आप देखेंगे 21वां नंबर कॉलम शुद्ध वेतन। इसमें जो अमाउंट है अप्रैल का है 33,569। हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 33,569। आपको इस तरह से अपनी एंट्री अपने पासबुक में करनी होगी। अब आप यहाँ पर आते हैं, डाटा मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मासिक कटौती, आप यहाँ पर देखेंगे मासिक कटौती जो हमारा जीपीएफ पासबुक का कॉलम नंबर 10 है, यह आपके जो पे डिटेल है उसके 12वें नंबर कॉलम से, यहाँ से 12वें नंबर कॉलम से एंट्री होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रैल मंथ का जो है वो 3636 है, 3636। यहाँ से एंट्री कर दीजिए। अग्रिम धन की वापसी, आपने कोई रिफंड नहीं लेना है, आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको परिवार कल्याण निधि आपका कोई नहीं है। आप समूह बीमा में आएंगे, यहाँ पर आप देखिए कॉलम नंबर 13 जीआईएस है, जो कॉलम नंबर 13, इसमें से आपको लेना है 300 रुपीज। ये यहाँ तक की आपकी एंट्री आपके पासबुक में होगी। इस तरह से यहाँ पर एंट्री होगी। देखिए ये फर्स्ट रो इस तरह से एंट्री होगा 22-23 के लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पिछले वर्ष में कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। मतलब 1/4/2022 के पूर्व आपका जीपीएफ अकाउंट में कोई भी राशि जमा नहीं थी। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव टोटल में अभी हम सिर्फ जो अमाउंट जमा हुआ 1 अप्रैल 2022 का वही अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, अब हम मई 2022 का डिटेल देखते हैं। आप देखिए ट्रेजरी वाउचर क्रमांक है 1621। आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे मई का 1621। इसके पश्चात आपका जो बिल डेट है नंबर एवं यहाँ पर बिल नंबर एवं जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 267, और इसका जो डेट दिया हुआ है 24/5/2022।
एंट्री करने के बाद आगे बढ़ते हैं आप। यहाँ पर जो भुनाने की तारीख है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो वाउचर डेट है 16/21, इसके जस्ट बाजू में दिया हुआ है 31/5/2022। आप इस डेट का एंट्री करेंगे, 31/5/2022। यहाँ पर सेम चीज आएगा, जेडीपी पे। इसके पश्चात आप फिर से यहाँ पर सकल वेतन जो है मई में देखेंगे आप 39,020, ये आप एंट्री कर दिए। उसी तरह आप सकल में आएंगे, यहाँ पर देखिए 35,084 जो दिए हुए, इसको आप एंट्री कर देंगे। अब उसके पश्चात आप यहाँ पर उनका जो जीपीएफ कटौती का जो राशि है, यहाँ पर आप मई माह का देख के एंट्री कर देंगे। ये भी 3636 रहा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कटौती कुल राशि में वसूलियाँ 36 आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोग्रेसिव टोटल है, यहाँ पर 36 36 था, इसमें आप फिर से जोड़ दिए 36 36, ये जो प्रोग्रेसिव हो गया 72 72। इस तरह से ये जो टोटल है ये बढ़ते क्रम में आएगा। आप पर मंथ का यहाँ पर उसका ऐड करते जाएंगे। जो आपका, जैसे आप यहाँ पर देखें 3636 था हमारा अप्रैल माह का, हमने मई माह का फिर प्राप्त किया 3636। आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7272। यहाँ पर हम एंट्री कर दिए। उसके पश्चात आप इसी तरह से सभी मंथ का यहाँ पर आप एंट्री करते जाएंगे और आखिरी में आप देखेंगे किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल अगर आप करते जाएंगे तो यहाँ पर जो ये जो कॉलम है वो प्रोग्रेसिव, आप देखिए 7272 में फिर आप 3636 ऐड करेंगे। ये आप ये 3636 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 10,908, ये जो कॉलम है वो प्रोग्रेसिव में आते जाएगा। आपका जो 14 नंबर का जो कॉलम का है, इसमें आपको जस्ट उसके निचले माह का ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रोग्रेसिव में आते जाएगा। इस आपको जो ब्याज वाला कॉलम है पर मंथ जो आपको जमा राशि में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो जो डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ये आपके पासबुक में नहीं है। इसको आपको कहीं भी एंट्री नहीं करनी है, ये नॉर्मल आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इस तरह से आपको सभी कॉलम में एंट्री करनी होगी। मैं आपको पूरी एंट्री करने के बाद लास्ट में एक इसका जो रिजल्ट है आपको शो करूंगा। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं फरवरी तक हमने एंट्री कर लिया है। अब हमको मार्च का डाटा चाहिए, लेकिन हमारे पे स्लिप में देखिए, आप देखेंगे 2023 फरवरी 2023 तक ही है। हमको मार्च का डाटा चाहिए। तो हमने जो 23-24 का जो पे स्लिप डाउनलोड किया है उसको हमको यहाँ पर लाना होगा। ये जो 23-24 का पे स्लिप है इससे हमको मिलेगा डाटा। यहाँ पर आप देखेंगे चौथा माह, यहाँ पर तीसरा माह जो मार्च का है, यहाँ पर आप देखेंगे 3/2023। ये जो एंट्री है यहाँ पर होगा। हमको यहाँ पर मार्च का एंट्री यहाँ पर करना होगा। ये जो है पे स्लिप है वो 23-24 का है, जिसमें हमको मार्च 2023 की जानकारी यहाँ पर एंट्री करनी थी। इसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं 543। आपका बिल नंबर, डेट है 6/4/2023। इसका वाउचर डेट 11/4/2023। वेतन 493+7।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो जीपीएफ पासबुक है यहाँ पर पूरी तरह से फिलअप हो गया है। वाउचर क्रमांक आप कॉलम नंबर 3 से लेंगे। बिल क्रमांक एवं दिनांक कॉलम नंबर 2 से लेंगे। भुनाने की तारीख है जो कॉलम नंबर 3 है उसके वाउचर क्रमांक हमने पहले उठा लिया था, अब दिनांक को यहाँ से उठाएंगे। उसी तरह आपको सकल वेतन, शुद्ध वेतन आपको अपने पे स्लिप से लेना होगा और जो कटौती की राशि है यहाँ पर आपको दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर 12 में जो कटौती की राशि है वो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे आप और इस तरह से ये जो है एंट्री हो जाएगी और आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन में जो टोटल है वो इस तरह से आते जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे राइट साइड कॉर्नर में कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा साल भर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे हम आते हैं पिछले वर्ष का अवशेष। पिछले वर्ष हमारे पास बैलेंस जीरो था क्योंकि मार्च 2022 तक हमारे पास एनपीएस लागू था। इस ईयर में हमारा जमा हुआ जो 43,380 रुपये यहाँ पर हमारे द्वारा जमा किया गया। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक कॉलम छूटा हुआ है, इनका जो रिडक्शन है 4248, 4248 हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जो इस वर्ष में जमा हुआ टोटल 47,628 रुपये, जिसपे इनका ब्याज बना है 1769 रुपये। तो इनका योग हो गया 49,397 रुपये। इन्होंने कोई यहाँ पर एडवांस या किसी तरह से लोन नहीं लिया हुआ था, इसलिए इनका जो इस साल का क्लोजिंग है 22-23 का क्लोजिंग वो रहा 49,397 रुपये। यही जो क्लोजिंग होगा आपका नेक्स्ट ईयर 23-24 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर जब हम फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस इस अमाउंट को यहाँ पर शो करना होगा। अब हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट पार्ट में 23-24 की एंट्री। अब यहाँ पर हमने सत्र 2023 के लिए भी एंट्री प्रारंभ कर दी। यहाँ पर भी ध्यान देंगे आपका जो एंट्री है वो अप्रैल माह से शुरू होगा। भले आपका पे स्लिप यहाँ पर मार्च 2023 से शो हो रहा हो, लेकिन आपको अप्रैल से ही एंट्री करना प्रारंभ करना है। आप अप्रैल से आएंगे, इस तरह से पूरी एंट्री करेंगे तो फरवरी में आपका पे स्लिप देखिए यहाँ पर 2/2024 को एंड हो गया है। वो आपको फिर से पे स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो पे डिटेल है। ये देखिए यहाँ पर से आपको एक डाटा लेना पड़ेगा 3/2024 का। जो मार्च 2024 का डाटा है वो आपका 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 से आएगा। हम यहाँ पर उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले वाउचर क्रमांक हम यहाँ पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको वाउचर क्रमांक के लिए जगह छोड़ना होगा क्योंकि अभी वाउचर क्रमांक अपडेट नहीं हुआ है। आप इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आप जो बिल नंबर और दिनांक है उसको एंट्री कर दीजिए। इसके बाद आपको जो भुनाने की तारीख है वो आपको यहाँ मिल जाएगी 15/4/24। इस तरह से एंट्री करना था। आप अपना डिडक्शन यहाँ इंटर कर देंगे।
अब हम इसके बाद इसके टोटल समरी को देखते हैं। मैं दोनों पे स्लिप को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो पिछले वर्ष का जो शेष है, जो प्रीवियस बैलेंस है, ये 2022-23 की शीट से यहाँ से आप ले लेंगे। ये जो बैलेंस है ये उठ के आया हुआ है 2023-24 में। ये जो अमाउंट है आपका सत्र 24-25 में आपने यहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितनी राशि जमा की है वो यहाँ पर आ गया आपका। उसके पश्चात ये देखिए आपका जो ब्याज बना है यहाँ पर आपका 7.1% के हिसाब से, आपका पर मंथ के हिसाब से इस तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पर हमने ब्याज कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आप ये जो है इंटरेस्ट अमाउंट, इसको यहाँ पर एंट्री कर देंगे और इन तीनों अमाउंट को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो ये जो अमाउंट है ये आपके अभी तक की पीएफ राशि में शेष अमाउंट होगी। आप यहाँ पर इस अमाउंट को लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कोई एडवांस विड्रॉल नहीं किया है, इसलिए आपकी ये जो राशि है 1,06,925 रुपये आपकी अभी तक की बैलेंस राशि हो जाएगी। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो दोनों का टोटल है, पिछले वर्ष का अवशेष और चालू वर्ष में कुल जमा धनराशि, ये दोनों का टोटल है आपके इस अमाउंट से, जब 14 नंबर कॉलम है इसके लास्ट अमाउंट के साथ मैच करेगी। यहाँ पर देखिए ये दोनों का टोटल जो है सम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 10121429। यहाँ पर ये जो है ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जीपीएफ पासबुक में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन टूल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप इसकी सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से मोबाइल से भी कैलकुलेशन करके अपने पासबुक में एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।